नमस्कार साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और आप सबका SL मोटसर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि यह वर्ष जाते जाते आपको बहुत सारी खुशखबरियां देकर जा रहा है, क्योंकि इस साल के अंत में सरकार के द्वारा जैसे भर्तियों का पिटारा सा खोल दिया गया है और जितने भी बेरोजगार भाई हैं अपने तैयारी में लगे हुए हैं उनके लिए एक सुनहरा अवसर 2025 में हो सकता है। क्योंकि इस वर्ष इन्होंने जो जो घोषणाएं की है या जो वैकेंसीज के बारे में अपनी घोषणाएं की है वो सारे वैकेंसीज जहाँ तक मेरे को लगता है सारी 2025 में होने वाली है। तो नया साल आपके लिए नए जुनून, नए आवेश, नई ऊर्जा और नई दिशा का वर्ष होगा और आपके लिए इस वर्ष में आप जितना चाहें, जैसे चाहें, जिस तरीके से चाहें, आपको इस मेहनत के सागर में डूबना है और इस सागर में इतने गहरे डूब जाना है कि जब आप निकलो तो आपके हाथ में सफलता के मोती हो और चारों ओर आपकी सफलता के चर्चे हो, तालियों की गड़गड़ाहट हो और हर तरफ आपके सफलता के चर्चे हों। तो इन सब को पाने के लिए आपको पहले वैसी मेहनत करनी होगी, एक कड़ी से कड़ी तैयारी करनी होगी और उस तैयारी के लिए आपको जी तोड़ मेहनत करनी होगी। वो मेहनत आपका उस लक्ष्य के प्रति समर्पण देखती है, उस लक्ष्य के प्रति आपका जो एकाग्रचित मन देखती है कि कितने आप एकाग्रचित होकर या कितने डेडिकेटेड होकर आपके लक्ष्य के प्रति समर्पित होते हो। अगर आप वैसे ही तैयारी कर रहे हैं, इजी वे में आप तैयारी कर रहे हो, सारी चीज़ों का आप उपयोग कर रहे हो, तो ये चीज़ें आपके लिए नुकसानदायक हो सकती हैं और कहीं ना कहीं जब परिणाम आता है तो अपन देखते हैं कि अपना जो फाइनल चयन सूची होती है उसमें नाम नहीं होता और जब उसके बाद रिजल्ट जारी किया जाता है तो अपन देखते हैं कि आधे नंबर से, 1 नंबर से, 2 नंबर से अपन रह गए हैं। तो ये जो अपने असफलता है, हालांकि ये संसार ऐसा है कि इसको केवल परिणाम चाहिए और इस परिणाम में आपको अपना सर्वस्व लगाना ही पड़ेगा, पूरी जी जान झोंकनी पड़ेगी। बिना जी जान झोंके आप सफलता हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि जो सब मेहनत करते हैं और मेहनत का ही फल उनको मिलता है। एक दोहा भी है, कहा भी गया है कि जगती केवल परिणाम निरखती, जिसे चाहती उसे चखती, जगती केवल परिणाम निरखती, काम नहीं परिणाम निरखती। यहाँ पर आपने कितना काम किया है, कितना संघर्ष किया है, उन चीजों का कोई मायना नहीं है। आपके लिए केवल मायने रखने वाली बात है तो वो है आपका अंतिम परिणाम और उस परिणाम में आपकी सफलता, आपके जो नाम के अक्षर हैं वो उस रिजल्ट के ऊपर छपे हुए होने चाहिए। तो इन सारी बातों को आप इतनी गंभीरता से लें और अपनी तैयारी को पूर्ण अंजाम तक, पूर्ण चरम परिपाक तक पहुंचाने की कोशिश करें कि जब तक आप एक तरह से अपने विषय में या अपने क्षेत्र में परिपक्व नहीं हो जाते तब तक आप सफलता हासिल नहीं कर पाते। तो ये जो आपकी कई प्रकार की भावनाएं होती है कि कोई दिक्कत नहीं, एक दिन में जिम प्रोग्राम में जाता हूँ या 2 दिन शादी में जाऊंगा तो कौन सा नुकसान हो जाएगा। लेकिन मैं कहता हूँ कि 2 दिन नहीं, 2 घंटे भी आपके बहस कीमती है। आदमी जब पॉइंट 1 से रहता है तब उसको पता लगता है कि काश मैं उस दिन ना गया होता, क्योंकि मेहनत एक निरंतर और सतत प्रक्रिया है। जो सतत और निरंतर उस प्रक्रिया पे लगा रहेगा तो उसका जो एक जुड़ाव है अपने सब्जेक्ट से, अपने मैटर से, वो बना रहता है। जो ही 2 दिन अगर उसने अपना जो फील्ड चेंज कर दिया या अपने क्षेत्र से हट गया तो उसका जो एक गैप आ जाता है, वो गैप 2 दिन का गैप 5, 7, 8 दिन ले बैठता है। तो 5, 7, 8 दिन जो आपके गैप आया है वो गैप आपको बहुत पीछे ले जाता है। तो जब तक आपको सफलता हासिल नहीं होती तब तक आपको लगे रहना है और आपके सपनों में इतनी जान होनी चाहिए, उड़ान का इतना हौसला होना चाहिए कि क्या बारिश है, क्या तूफान, हर मौसम में, हर प्रकार की परिस्थिति में आप उनसे जीतकर और अपनी सफलता के प्रति
संघर्षरत रहो और अपनी जो मंजिल है उस मंजिल को हासिल करो। तो आपने जो सपने देखे हैं उन सपनों को धरातल पर उतारने की कोशिश करो, ना कि आप चाहो केवल सपने देखते रहते हो, हवाई सपने। वो सपने आपको उस मंजिल को दिलाने में काम यादगार नहीं होंगे, या आपके वो मंजिल दिलाने में वो आपकी हेल्प नहीं कर पाएंगे। तो सपने देखो चाहे बड़े, लेकिन उन सपनों के लिए आपको धरती पर जमीन पर रहकर मेहनत करनी पड़ेगी। और मैंने एक शेर भी लिखा है कि वाजिब था वो सपना भी जो मैंने दिन में देखा था, वाजिब था वो सपना भी जो मैंने दिन में देखा था, अरे गलत क्या था जो मैंने आसमान को देखा था, सिर्फ थोड़ा सा अंतर है जमीन और आसमान के बीच में, जमीन पे खड़ा हो मैंने नभ में मंजिल को देखा था, जमीन पे खड़ा हो मैंने नभ में मंजिल को देखा था। तो सपनों, आपके सपने कितने ही बड़े हो, लेकिन उनके लिए आपको धरातल पर, उन सपनों को धरातल पर उतारने के लिए बेशक कठिन से कठिन मेहनत करनी पड़ेगी, दृढ़ निश्चय होना पड़ेगा, इस समाज को त्यागना पड़ेगा, इस परिवार को छोड़ना पड़ेगा, अपने मित्रों को छोड़ना पड़ेगा, अपने सुख दुख सबको भूलना पड़ेगा। केवल और केवल आपको अपनी मेहनत पर, अपने जो पढ़ाई है, अपनी स्टडी है, उस पर ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा। और जब व्यक्ति का ध्यान किसी स्थान पर केंद्रित हो जाता है तो निश्चित ही वो अपनी सफलता प्राप्त करता है। और इसके कई उदाहरण हैं। कभी आपके दिमाग में ये बात नहीं आनी चाहिए कि मैं शुरुआत से सामान्य स्तर का छात्र रहा हूँ या मैं फेल हो चुका हूँ। ऐसे कई उदाहरण हैं जिन लोगों ने 10वीं फेल होकर भी IAS बने, IPS बने। तो आपके सामने ऐसा कोई नकारात्मक प्रश्न या नकारात्मक सवाल नहीं आना चाहिए। आपके जहन में सिर्फ और सिर्फ मेहनत और मेहनत से पाई हुई आपकी मंजिल होनी चाहिए। उस मंजिल को पाने के लिए आप लगातार मेहनत करिए और अपनी मंजिल को हासिल कीजिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आशा करता हूँ कि आप मेरी इस सलाह मानकर, एक बड़े भाई की सलाह मानते हुए अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करेंगे। और आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो मेरे से संपर्क कर सकते हैं SL मोड सर यूट्यूब चैनल पर। नमस्ते, जय हिंद।